नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और सकल ज्ञान परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं रहता शास्त्रों के अनुसार सच क्या है, फिर वो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है ताकि आप भी उनको सही से जवाब दे सके। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे सच्चाई क्या है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उसके माता पिता उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्मिणी का भाई रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह करना पड़ा। रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में विहार कर रहे थे, वहाँ पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। फिर एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से विवाह करके लाए थे। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ मारकर उनकी कन्या सत्यभामा के साथ पाणी ग्रहण कर लिया। उसके बाद श्री कृष्ण का कैकेय राज्य की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन उनका परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा की तपश्चर्या पर प्रसन्न होकर लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। इस तरह श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, मित्रबिंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। यह एक झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका नगरी में रहते थे और भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां अलग अलग अवतार मानी जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण के किसी न किसी कारणवश श्री कृष्ण का अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए पत्नी बनी थी। एक दिन स्वर्गलोक के देवराज इंद्र ने आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान श्री कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज नरकासुर के अत्याचार से देवतागण संकट में आ गए हैं। क्रूर नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक पर विजय पा चुका है। और इंद्र ने कहा, नरकासुर ने पृथ्वी के कई अति सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदीगृह में डाल रखा है। आप हमें बचाइए प्रभु। जब नरकासुर ने पूरे पृथ्वी लोक पे हाहाकार मचाया था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका वध उसकी माता के अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसकी माता और कोई नहीं बल्कि धरती माता थी। नरकासुर ने पृथ्वी लोक की सुंदर कन्याओं को बंदी बना लिया था। इंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। क्योंकि सत्यभामा मां धरती का ही अवतार थी और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी थी, और इस प्रकार 16,100 गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने आजाद कर दिया। सामाजिक मान्यताओं के चलते नरकासुर द्वारा बंदी बनकर रखी गई इन गोपियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिका नगरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारका नगरी में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, श्री कृष्ण भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका नगरी एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। इतनी सारी गोपियां होते हुए भी उन सभी गोपियों के पास अपना अपना एक खुद का श्री कृष्ण था। मतलब भगवान श्री कृष्ण एक साथ 16,100 रूप धारण कर लेते थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला अगाध है।
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।